111 फ़कीर और चींटियाँ। अंसारी ऑफ हैरात के अनुसार जिस दिल में सब जीवों के लिए प्रेम और दया होती है उसमें विषय विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता। ऐ दोस्त, कभी किसी दिल को ठेस ना पहुंचाना, किसी का दिल दुखाना प्रभु को भूल जाना है। तज़किरातुल औलिया मुसलमानों की एक रूहानी पुस्तक है। उसमें एक छोटी सी कहानी आती है कि एक बार एक फ़कीर जब सफ़र पर निकला तो उसने साथ में रोटी बांध ली कि वो रास्ते में खाएगा। रात को एक मस्जिद में सोया, सुबह उठकर 10-12 मील सफ़र किया, फिर ख्याल आया कि रोटी खा लूं। जब रोटी की गठरी खोली तो देखा कि रोटी चींटियों से भरी पड़ी थी। फ़कीर को बहुत दुख हुआ कि मैं इनको कितनी दूर ले आया हूँ। इस जगह इनका कोई घर बार नहीं है, कोई अपनी माँ छोड़कर आई है, कोई अपना बाप छोड़कर आई है, कोई बच्चे छोड़कर आई है। ये सोचकर वो वापस चल पड़ा और 10-12 मील का सफ़र करके वापस उसी मस्जिद में आया, रोटी झाड़ी और चींटियों से कहा कि जाओ अपने अपने घर को। मज़हब क़त्ल गारत यानी मारना काटना नहीं सिखाता बल्कि दया सिखाता है। 112 अज्ञानी सूअर। रोमन्स के अनुसार उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। एक बार उद्धव ने भगवान कृष्ण से कहा कि इन जीवों को आप अपने देश क्यों नहीं ले चलते? आप सर्वसमर्थ हैं और जो चाहें कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि संसार के जीव तरह तरह के दुखों और क्लेशों में फंसे हुए हैं, निराश हो चुके हैं। आप इन दुखी जीवों पर कृपा करके इन्हें अपने सुख धाम में क्यों नहीं ले जाते? भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तो चाहता हूं, लेकिन कोई जाने को तैयार भी तो हो। उद्धव ने कहा कि मैं नहीं मानता कि कोई चलने को तैयार ना हो। भगवान कृष्ण ने कहा, जाओ जीवों से पूछो कि वे जाने को तैयार हैं। ये सोचते हुए कि सच्चाई जानने का यही सही ढंग है, उद्धव चल पड़ा और जो जीव रास्ते में आए उससे ये प्रश्न करने की ठान ली। हुआ ऐसा कि चलते चलते सबसे पहले उसे एक सूअर मिला। सबसे निकृष्ट योनि सूअर की है। उद्धव ने सूअर से पूछा कि क्या तुम मृत्युलोक छोड़कर बैकुंठ जाना चाहते हो? वहां बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है, बड़ी रोशनी है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों अभी चल पड़ते हैं। सूअर ने उद्धव से पूछा, क्या तुम्हारे बैकुंठ में बच्चे हैं? उद्धव ने कहा, नहीं। सूअर ने फिर पूछा, क्या मुझे वहां खाने पीने के लिए स्वादिष्ट विष्ठा मिलेगी? उद्धव ने कहा कि नहीं, पर वहां दूसरी तरह की और बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें बहुत अच्छी लगेंगी। सूअर बोला, मुझे इसमें शक है, क्योंकि विष्ठा से स्वादिष्ट और क्या हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे बैकुंठ में नहीं जाना चाहता। मतलब तो ये है कि दुनिया को छोड़कर नाम की ओर लगना बड़ा कठिन है। बिना भाग्य के ये दौलत नहीं मिलती। लोग विषय विकारों की ओर से मुंह मोड़ने को तैयार नहीं हैं। इनका भाग्य इनको सच्चा आनंद नहीं लेने देता। 113 महात्मा ने फ़कीर से क्या सीखा। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, मनुष्य को चाहिए कि सीमित बुद्धि को अपना वजीर या मंत्री न बनाए, उसकी जगह अक्ल कुल को ही सलाहकार बनाए, क्योंकि सीमित अक्ल ने अक्ल के नाम को बदनाम कर रखा है। एक महात्मा था, उसको अहंकार हो गया कि दुनिया में उसके मुकाबले में कोई दूसरा महात्मा नहीं। उसने खुदा से कहा कि अगर कोई मुझसे बड़ा है तो मुझे बताओ। हुक्म हुआ कि मेरे बंदे बड़े बड़े हैं, तू उनके बराबर नहीं। महात्मा ने कहा कि फिर भी बताओ तो सही। खुदा ने कहा कि तेरे घर के पास जो दरिया बहता है उसके पार जा, वहां तुझे एक फ़कीर मिलेगा, वो जो कहेगा वैसा ही करना। जब महात्मा उस फ़कीर के पास गया जिसका नाम हज़रत खिज़्र था, तो उसने कहा, तू मेरी तालीम के काबिल नहीं। महात्मा ने इसमें अपनी बेइज्जती समझी, पर अपने क्रोध को रोकते हुए कहा, हज़रत जो आप कहेंगे मैं इनकार नहीं करूँगा। हज़रत खिज़्र ने कहा, बहुत अच्छा, जो मैं करूँ उस पर एतराज़ न करना। ये कहकर वे दरिया के किनारे किनारे चल पड़े। आगे आगे खिज़्र, पीछे पीछे महात्मा। एक जगह घाट पर कुछ किश्तियाँ थीं। खिज़्र ने पूछा कि ये किसकी किश्ती है? लोगों ने कहा कि अमुक अमीर की है। फिर पूछा, ये किसकी किश्ती है? लोगों ने जवाब दिया कि जी अमुक रईस की है। हज़रत खिज़्र ने एक और किश्ती के बारे में पूछा कि ये किसकी है?
जवाब मिला कि ये अमुक गरीब और अनाथ बच्चों की है, आप इसे बेशक इस्तेमाल कर लें। हजरत खिज्र ने लात मारकर उस किश्ती के कुछ तख्ते तोड़ दिए। महात्मा को खिज्र के इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया। आपे से बाहर होते हुए महात्मा बोला, आप बेरहम और पागल हैं। आप अमीर आदमी की किश्ती तोड़ देते तो वो इसकी मरम्मत करवा सकता था, पर गरीब और अनाथ बच्चों की किश्ती तोड़ना तो बेरहमी का काम है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खिज्र ने कहा, तुझे कहा था कि बोलना मत। महात्मा ने कहा, अच्छा भूल हुई, माफ कर दो। दोनों दरिया के किनारे किनारे चलते गए। करीब 1 मील चलने के बाद एक गांव आया। उसमें एक वीरान और आधा गिरा हुआ घर था। उसकी एक दीवार गिरी हुई थी। खिज्र ने कहा, इस दीवार को बनाना है। मैं पानी ले आता हूं और गारा बनाकर हम इस दीवार की मरम्मत कर देंगे। खैर, गारा तैयार हो गया। सारा दिन वे दीवार बनाते रहे। इधर शाम तक दीवार तैयार हो गई। अब उस सूने घर में किसी ने पानी के लिए भी न पूछा। भूखे प्यासे थक कर सो गए। महात्मा से न रहा गया। कहने लगा, आपका ये काम भी उल्टा है। अगर किसी गृहस्थ का घर बनाते तो वो हमसे पानी के लिए पूछता, रोटी के लिए पूछता। बस सूने घर में किसी ने न रोटी को पूछा है न पानी को। भूखे प्यासे सो रहे हैं। कुछ देर तक वो खिज्र को बुरा भला कहता रहा। जब उसने बोलना बंद किया तो खिज्र ने कहा, मैंने कहा था ना कि सवाल मत पूछना। तुम यहां से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तुम मेरे साथ जाने और शिक्षा लेने के योग्य नहीं हो। महात्मा जाने के लिए राजी हो गया, क्योंकि खिज्र जो कुछ भी कर रहा था उसे उसके प्रयोजन का कोई वास्तविक अर्थ नहीं दिखता था और ना ही उससे कुछ शिक्षा मिलती थी। उसने खिज्र से कहा, हजरत, मैं आपको छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं, पर इससे पहले कि मैं चला जाऊं, कृपया मुझे ये बताएं कि आपने ऐसे उल्टे कार्य क्यों किए। खिज्र ने कहा, सुन ले, किश्ती इसलिए तोड़ी कि एक बादशाह रहा है, उसके साथ उसकी फौज है। वो सब किश्तियां उस पार ले जाएगा, सिर्फ वो टूटी हुई किश्ती छोड़ देगा। उस किश्ती का मालिक किश्ती की मरम्मत करके उसे फिर बना लेगा और उससे पहले से ज्यादा लाभ हो जाएगा। अगर एक ही किश्ती हो तो कितना फायदा हो सकता है। जो दीवार बनाई है उसके बीच में खजाना है, जिसके मालिक अनाथ बच्चे हैं। जब वे जवान होंगे ये खजाना उन्हें मिलेगा। मुझे खुदा ने हुक्म दिया था कि इस दीवार को बना दो, कहीं ऐसा ना हो कि उनके जवान होने तक ये बिल्कुल गिर जाए और खजाना जाहिर हो जाए और लोग निकाल कर ले जाएं। सो ये मैंने उसके हुक्म से बनाई है। जब खिज्र ने सब बात समझाई तो महात्मा ने नम्रता से झुकते हुए कहा, हजरत खिज्र, मैं एक बार फिर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये कहकर उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। फ़कीरों की हर बात में रमज़ होती है। 114 प्रभु की इच्छा या इंसान की मर्जी। किताब मीरदाद में कहा गया है, मनुष्य अपनी विपत्तियों को निमंत्रण देता है और फिर इन दुखदायी अतिथियों के प्रति विरोध प्रकट करता है, क्योंकि वो भूल जाता है कि उसने कैसे, कब और कहाँ उन्हें निमंत्रण पत्र लिखे तथा भेजे थे। परंतु समय नहीं भूलता। समय उचित अवसर पर हर निमंत्रण पत्र ठीक पते पर दे देता है और समय ही हर अतिथि को मेजबान के घर पहुंचाता है। जल्लन नौशहरा में एक अच्छा कमाई वाला महात्मा हुआ है। जिक्र है कि उसके एक लड़की थी। जब वो जवान हुई तो जल्लन की पत्नी ने कहा कि किसी पंडित के पास जाओ और लड़की के लिए कोई अच्छा सा वर और उसकी शादी का मुहूर्त निकलवाओ। अब जल्लन कमाई वाला महात्मा था। ये काम उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं था, क्योंकि उसके विचार बिल्कुल अलग तरह के थे। वो हमेशा मालिक की मौज में खुश रहता था और हर कार्य को प्रभु प्रियतम की इच्छा पर छोड़ देता था। वो अपने लंबे अनुभव से जानता था कि अंत में होता वही है जो प्रभु की इच्छा हो। लेकिन जब पत्नी ने मजबूर किया तो एक जाने माने पंडित के घर गया। आगे उसके दरवाजे पर एक जवान लड़की देखी। पता चला कि वो पंडित की लड़की है और विवाह के थोड़े समय बाद ही विधवा हो गई है। वो सोचने लगा, सभी लोग पंडित से अपनी लड़कियों की शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं, पर यहाँ पंडित की अपनी लड़की विधवा हो चुकी है। क्या उसने अपनी बेटी की शादी का मुहूर्त नहीं निकाला था? उसने पंडित के पास जाने का विचार छोड़ दिया और गली में आगे चलता गया। आगे गया तो हकीम का मकान नजर आया। क्या देखते हैं कि उसके घर रोना पीटना हो रहा है। जल्लन ने हकीम के नौकर से पूछा कि क्या कोई भयंकर हादसा हो गया है।
नौकर ने बताया कि हकीम का बेटा मर गया है। जल्लन फिर सोचने लगा कि संसार की नित्य प्रतिक्रिया कैसे चल रही है। उसने अपने आप से कहा, यहां इस घर में एक सयाना हकीम है जो अपने इकलौते बेटे को बचाने का भरपूर यत्न करता है, और उत्तम इलाज के बावजूद उसका बेटा चल बसा है। ये हकीम उसे क्यों नहीं बचा सका? लोग कहने लगे, परमात्मा की मौज को कौन टाल सकता है। उसने धूल भरी गली में चलते चलते मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा, कार वैदां दे पिटना, कार ब्राह्मण दे रंड, चल जल्लण कर अपने, साहा देख न संग। 115 गडरिये की भेंट। सेंट मैथ्यू कहते हैं, वे लोग धन्य हैं जिनका मन पवित्र है, क्योंकि केवल उन लोगों को ही प्रभु का दीदार हासिल होगा। मनुष्य के अंदर दो बड़े गुण हैं, एक भय और दूसरा भाव, यानी डर और प्यार। जिसको परमात्मा का डर है उसको परमात्मा से प्यार भी है, जिसको परमात्मा से प्यार है उसको परमात्मा का डर भी है। कहा जाता है कि एक दिन एक बकरियां चराने वाला गडरिया मालिक के प्यार में आकर कहने लगा, हे परमात्मा, अगर तू मुझे मिले तो मैं तुझे दूध पिलाऊंगा, मक्खन खिलाऊंगा, लेलों यानी मेमनों की ऊन का कंबल बनाकर पहनाऊंगा। इस तरह बहुत कुछ कहता रहा। अभी वो अपनी बात खत्म ही कर रहा था कि इत्तेफाक से वहां एक फकीर आ गया। उसको चरवाहे की बात बहुत बुरी लगी। उसने उस गरीब चरवाहे से कहा, क्या बकवास कर रहे हो? ये सब मूर्खों वाली बातें हैं। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। चरवाहे ने हैरानी से पूछा, क्या गुनाह? क्यों हजरत, मेरी खुदा के आगे की हुई ये साधारण सी विनती गुनाह कैसे हो सकती है? फकीर ने कहा, जरा सोच, तू क्या कह रहा है? तूने सचमुच खुदा की निंदा करके गुनाह किया है। उसने गडरिये से कहा कि परमात्मा न दूध पीता है, न मक्खन खाता है और न ही कंबल ओढ़ता है। गडरिये ने पूछा, तो क्या मैंने गुनाह किया है? फकीर ने कहा कि हाँ। फकीर तो अपनी बात कहकर चला गया। बाद में गडरिया पछतावे में आकर बहुत रोया और कहने लगा, परमात्मा, मैंने गुनाह किया है, तू मुझे बख्श दे। रोते रोते उसका पर्दा खुल गया। परमात्मा ने दर्शन दे दिए। वो कहीं दूर तो था नहीं, उसके अंदर ही था। परमात्मा ने कहा, तू घबरा मत, मैं तेरा मक्खन भी खाऊंगा, दूध भी पीऊंगा और कंबल भी ओढ़ूंगा। उधर फकीर पर परमात्मा की नाराजगी जाहिर हुई। परमात्मा ने कहा, तूने मेरे एक प्यारे का दिल दुखाया है, जा उससे माफी मांग। फकीर गडरिये के पास आया और कहने लगा, मुझे माफी दे दे, मैंने गलती की है। गडरिया हंसकर बोला, भाई, जो परमात्मा तेरे पास आया है वो मेरे पास भी आ गया है। सो जिसको प्रभु से प्यार है उसे प्रभु का भय भी है। हम एक दूसरे की निंदा करते हैं क्योंकि हमें मालिक का डर और प्यार नहीं। हमारे अंदर उसका डर और प्यार होना चाहिए। अगर मालिक से मिलना है तो गुरु के पास जाकर नाम की कमाई करनी होगी, फिर वो दया करके हमारे अंदर भय और भाव पैदा कर देगा। 116 मन खुदायम मन खुदा। कबीर साहब फरमाते हैं, जाको राख है साइयां, मार न सका है कोई, बाल न बंका कर सके जो जग बैरी होए। कबीर साहब कहते हैं कि मालिक के नाम का सुमिरन ऐसी एकाग्रता से करना चाहिए जैसे एक कीड़ा भृंगी की आवाज में अपने आप को लीन करके उसी का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार अगर आप मालिक के नाम का सुमिरन करोगे तो मालिक में समा जाओगे, मालिक का रूप हो जाओगे। जो खुदा के नूर में मिलकर नूर हो गया वो मनुष्य न रहा। जिसका ध्यान करोगे उसी का रूप हो जाओगे। हजरत बायजीद बुस्तामी भी खुदा की याद में अपने आप को इतना भूल गए कि जब उन्होंने अपनी ओर देखा तो खुदा के सिवाय कुछ न दिखाई दिया। मस्ती की हालत में पुकार उठे, मन खुदायम मन खुदायम मन खुदा, कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। जो मुरीद पास बैठे थे ये कलाम सुनकर हैरान हो गए। जब पीर आम स्थिति में आए तो उनसे पूछा, हजरत, आप कहते थे कि खुदा देह में नहीं आता, मगर आप कह रहे हो कि मैं ही खुदा हूं, क्या आप देह नहीं हैं? बायजीद ने कहा कि ये अपमानजनक बात मैं कैसे कह सकता हूं, किसी और ने कही होगी। अगर दोबारा कहूं तो इसके लिए शरीयत में जो सज़ा मुकर्रर हो दे देना।
मुरीदों ने कहा, बहुत अच्छा। 3-4 दिन के बाद पीर जी ने फिर वही खेल रचाया और कहा, मन खुदायम मन खुदायम मन खुदा। जब मुरीदों ने सुना तो उठ दौड़े और तलवार, छुरी और शस्त्रों से उनको मारना चाहा। मौलाना रूम ने मसनवी में लिखा है कि जिन लोगों ने सिर पर वार किया उनके सिर कट गए, जिन्होंने हाथों पर वार किया उनके हाथ कट गए। जिसने पीर का जो अंग काटना चाहा उसका अपना वही अंग कट गया और पीर जी मस्ती में झूमते हुए कहते रहे, मन खुदायम मन खुदायम मन खुदा। जब पीर फिर आम हालत में आए तो बाकी मुरीद पूछने लगे, आप कत्ल होने से कैसे बच गए? हजरत बायजीद ने मुस्कुराते हुए कहा, जो खुदा के जिक्र और प्यार में रंगे जाते हैं वे उसी का रूप हो जाते हैं। ऐसे लोगों को तलवारों से नहीं मारा जा सकता। 117 हीरे का मोल। कबीर साहब फरमाते हैं, 8 गांठ को पीन के साधु न माना शंक, नाम अमल माता रहे गिना इंद्र को रंक। मेवाड़ की रानी मीराबाई 15वीं शताब्दी के मशहूर संत गुरु रविदास जी की शिष्या थीं। उनकी सखियां सहेलियां गुरु रविदास जी पर नाक मुंह चढ़ाती थीं। वो मीराबाई को ताने देती थी कि आप खुद शाही महलों में रहती हैं पर आपके गुरु जूते गांठ कर बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। मीराबाई को इस बात का बहुत दुख हुआ। उनके हृदय में सदगुरु रविदास जी के लिए सच्चा प्रेम और आदर था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे करें तो क्या करें। अंत में एक दिन उन्होंने हीरों के डब्बे में से एक कीमती हीरा निकाला ताकि गुरु रविदास जी को दे सकें, जिसे बेचकर उन्हें काफ़ी धन मिल सकता था। वे हीरा लेकर गुरु रविदास जी के पास चली गईं। उन्होंने माथा टेक कर और हाथ जोड़कर अर्ज की, गुरुजी, मुझे आपकी गरीबी देखकर बहुत दुख होता है और लोग मुझे ताने देते हैं कि तेरा गुरु इतना गरीब है। आप ये हीरा स्वीकार कर लें और इसको बेचकर सुंदर सा घर बना लें ताकि आप सुख की जिंदगी गुजार सकें। गुरु रविदास जी उसी तरह जूते गांठते हुए बोले, बेटी, मुझे जो कुछ मिला है कुंड के पानी और जूते गांठने से मिला है। अगर तुझे लोकलाज का डर है तो घर में बैठकर ही भजन सुमिरन कर लिया कर। मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हीरा मेरे किसी काम का नहीं। चाहे लोग मुझे गरीब समझते हैं पर मुझे गरीबी में ही आनंद है। मुझे दुनिया की किसी नाशवान वस्तु की ज़रूरत नहीं। मीराबाई हर हालत में गुरु रविदास जी को हीरा देना चाहती थी। वो बहुत देर तक मिन्नत करती रहीं पर गुरुजी ने एक ना सुनी। अंत में निराश होकर मीराबाई कहने लगीं, गुरुजी, मैं हीरा आपकी कुटिया की छत में छोड़ जाती हूँ। जब ज़रूरत पड़े आप निकाल लेना ताकि आपका जीवन सुखमय हो जाए। ये कहकर मीराबाई अपने महल में वापस आ गईं। इस बात को कई महीने बीत गए। जब वो फिर गुरु रविदास जी के दर्शनों को गईं तो ये देखकर हैरान रह गईं कि वो अब भी गरीबी की हालत में जूते गांठ रहे थे। उन्होंने आदरपूर्वक माथा टेक कर कहा, गुरुजी, मैं बड़े प्यार और आदर से आपके लिए एक हीरा छोड़ गई थी। आपने उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? गुरु रविदास जी बोले, बेटी, मुझे हीरे का क्या करना है? मुझे परमात्मा ने नाम का वो अथाह धन बख्शा है जिसका हिसाब लगा सकना असंभव है। तुम वापस जाती हुई हीरा साथ ले जाना। मीराबाई ने छत टटोली तो हीरा वहीं पड़ा मिला जहां वो रख कर गई थीं। गुरु रविदास जी ने हीरे की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। ये देखकर मीराबाई को अपने गुरु की बढ़ाई का सच्चा ज्ञान हो गया और उन्हें एहसास हो गया कि उनके सद्गुरु किस अपार रूहानी दौलत के मालिक हैं। वे प्रेम, श्रद्धा और नम्रता के साथ सद्गुरु के चरणों में गिर पड़ी। 118 दरवेश ने प्राण क्यों त्यागे। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, जो शरीर के रसों में लिप्त हो रहा है समझो कि वह स्वयं अपनी हत्या कर रहा है। फरीदुद्दीन अत्तार, जो बाद में ईरान का महान सूफी संत बना और जिसका फारसी का कलाम संसार में मशहूर है, पहले इत्र बेचने की दुकान किया करता था। उसकी ज़िंदगी में अचानक ज़बरदस्त परिवर्तन आया और वो निपट संसारी से प्रभु का सच्चा भक्त बन गया। इस परिवर्तन की कहानी इस प्रकार है। एक दिन अत्तार ग्राहकों के साथ व्यस्त था कि एक दरवेश ने आकर उससे खैरात मांगी। अत्तार ने उसकी ओर कोई ध्यान न दिया, मानो उसने दरवेश को देखा ही ना हो। दरवेश बार बार आवाज़ लगाता रहा, लेकिन अत्तार हर बार अनसुनी करता रहा।
अंत में दरवेश ने बिगड़कर कहा, अत्तार, तुझे देखकर मुझे हैरानी होती है। तू दुनिया के काम में इतना फंसा हुआ है कि तुझे ये होश नहीं कि तेरा असल काम क्या है। मुझे समझ नहीं आता कि तेरी जान कैसे निकलेगी। अत्तार ने उल्टी चोट की, मित्र, जिस तरह तेरी जान निकलेगी मेरी भी निकल जाएगी। दरवेश ने कहा, तू सोच ले कि जो कुछ तूने कहा है सोच कर कहा है, सच्चे दिल से कहा है। अत्तार ने कहा, हाँ, मैंने जो कुछ कहा है सोच समझ कर कहा है और सच्चे दिल से कहा है। ये सुनकर दरवेश उसकी दुकान के सामने जमीन पर लेट गया। बोला, ला इला इल्ला अल्लाह, यानी धन्य है परमात्मा। ये कहते हुए दरवेश ने उसी समय प्राण त्याग दिए। इस घटना ने अत्तार को पूरी तरह झकझोर दिया। उसके अंदर फौरन विचार आया कि दरवेश तो मुझे जिंदगी और मौत का भेद समझाने के लिए आया था। वो सोचने लगा कि दरवेश ठीक ही कहता था कि मुझे मालिक ने भेजा किस काम के लिए है और मैं कर क्या रहा हूं। क्या मैं दुनिया में इत्र बेचने के लिए आया हूं या खुदा की तलाश करने के लिए आया हूं। अत्तार ने अपनी दुकान सदा के लिए बंद कर दी और दरवेशों जैसा चोला पहन लिया। वो परमात्मा की तलाश में घर से निकल पड़ा। उसकी तलाश कामयाब हुई और वो पूर्ण सूफी दरवेश बन गया। 119। बालक ने आग में क्या देखा। साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ए सौण तेरे दरकार नहीं। एक रोज जहानों जाना है, जा कब्रे विच समाना है। तेरा गोश्त कीड़ियां खाना है, कर चेता मरग विसार नहीं। गुरु नानक साहब के समय संगत का नियम था कि वो सुबह सवेरे गुरु साहब की हुजूरी में भक्ति भाव के शब्द पढ़ती थी। गुरु साहब ने देखा कि जब संगत शब्द पढ़ रही होती है, एक छोटा सा लड़का रोज आकर चुपचाप उनके पीछे खड़ा हो जाता है। एक दिन गुरु साहब ने लड़के की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, बेटा, तू रोज सवेरे यहाँ क्यों आ जाता है? तेरा ये सोने का समय होता है। तुझे बानी के पाठ में से क्या मिलता है? तेरा ध्यान तो साथियों से मिलकर खेलने की ओर होना चाहिए, पर तू यहाँ आ जाता है। गुरु साहब की बात सुनकर लड़के ने बड़े आदर के साथ जवाब दिया, एक बार मेरी माँ ने मुझे चूल्हे में लकड़ियाँ जलाने के लिए कहा। मैंने देखा कि आग पहले बारीक बारीक और छोटी छोटी लकड़ियों को लगती है तथा मोटी और बड़ी लकड़ियों को बड़ी मुश्किल से आग लगती है। उस वक्त से मैं डरने लगा हूँ कि बड़ी उम्र वालों से पहले मुझे मौत की आग न लग जाए, इसलिए मैं सदा आपकी संगत में रहना चाहता हूँ। गुरु साहब उसकी समझदारी देखकर बहुत खुश हुए और बोले, भाई, तू उम्र में बच्चा है पर अकल में बूढ़ा है। उस दिन से ही बच्चे का नाम भाई बुढ़ा पड़ गया। वो छठी पातशाही गुरु हरगोबिंद जी के समय तक जीवित रहे। उनका गुरु घर में बहुत आदर था और गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव और गुरु हरगोबिंद को गुरु गद्दी का तिलक उन्होंने ही लगाया था। 120। अनमोल पांडुलिपियां। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेख है एक गल, होर हौमै चखना चाक। एक बार का जिक्र है कि महान सूफी दरवेश शम्स तबरेज ने परमात्मा के आगे सच्चे दिल से दुआ की, हे कुल मालिक, मुझे अपने ऐसे प्यारे का साथ दे जिसके साथ मैं तेरे प्रेम की बातें कर सकूं और जिसको तेरी जुदाई की असह पीड़ा तथा तेरे मिलाप के अकथनीय आनंद की कथा सुना सकूं। परमात्मा ने अपने प्रिय पुत्र की विनती सुनकर कहा, शम्स, अगर तू कीमत देने को तैयार है तो मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूं। शम्स तबरेज समझ गया कि परमात्मा क्या चाहता है। वो फौरन कहने लगा कि मैं अपना सिर भेंट करने के लिए तैयार हूं। सिर देने से फकीरों का भाव अहम या हौमे का त्याग करके कुल मालिक की रजा में आ जाना होता है। कुल मालिक खुश हो गया और शम्स को कूनिया ले गया, जहां उसकी मुलाकात वहां के मशहूर विद्वान मौलवी रूम से हुई, जिसे लोग जलालुद्दीन रूमी के नाम से भी पुकारते थे और उसका आदर देश का बादशाह भी करता था। जब शम्स तबरेज उसके पास पहुंचा तो मौलवी रूम एक सरोवर के किनारे बैठा माथे पर बल डाले ध्यान से अपनी पांडुलिपियां यानी हस्तलेख पढ़ रहा था। शम्स तबरेज ने उसको इस हालत में देखकर कहा, मौलवी साहब, बड़े व्यस्त दिखाई देते हो।
ये क्या है जो पढ़ रहे हो? मौलवी कहने लगा, ये गूढ़ रहस्यमयी कीमती पांडुलिपियां हैं। बड़े बड़े विद्वान इनको नहीं समझ सके। मैं इनमें बयान किए गए इलाही भेदों को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मौलवी रूम ने लंबी सांस ली और दरवेशों का पहनावा पहने शम्स तबरेज़ की ओर देखकर कहा, भले आदमी, ये ब्रह्म ज्ञान की बातें तेरी अकल से बाहर हैं। इन गूढ़ समस्याओं को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। शम्स तबरेज़ मुस्कुराया पर चुप रहा। पलक झपकते ही उसने आगे बढ़कर रूमी के हाथों से पांडुलिपियों का बस्ता छीन लिया और सरोवर में फेंक दिया और बोला, भले आदमी, ब्रह्म ज्ञान किताबों में नहीं होता। अपनी सारी उम्र की कमाई नष्ट हुए देखकर मौलवी रूम को धक्का लगा। ये सोचकर उसका दिल बैठ गया कि मेरी इतनी कीमती पांडुलिपियों का सत्यानाश हो गया। फिर भी उसने अपने आप को वश में रखा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, भले आदमी, तूने ये क्या कर दिया? तू और जो चाहे जानता हो, पर यह नहीं जानता कि मेरी पांडुलिपियां नष्ट करके तूने दुनिया का कितना बड़ा नुकसान किया है। ये सुनकर शम्स तबरेज़ मुस्कुराता हुआ कहने लगा, ये बच्चों के खिलौने हैं। अगर इनके खो जाने से तेरा दिल टूटता है तो तुझे ये खिलौने वापस दे देते हैं। ये कहकर शम्स तबरेज़ ने सरोवर में हाथ डाला और पांडुलिपियां सूखी बाहर निकाल कर रख दी। पहले शम्स तबरेज़ ने मौलाना को पांडुलिपियां पढ़ते देखकर कहा था, ईंचीस्त, यानी ये क्या है? अब पानी में से उन्हें सूखी निकले देखकर मौलवी रूम कहने लगा, ईंचीस्त, यानी ये क्या है? पहले मौलवी रूम ने शम्स तबरेज़ से कहा था, ये बातें तेरी अकल से बाहर हैं। अब शम्स तबरेज़ ने मौलवी से कहा, ये बातें तेरी अकल से बाहर हैं। मौलवी रूम ने देखा कि पांडुलिपियों का एक अक्षर भी नहीं भीगा। समझदार था, झट समझ गया कि परमात्मा ने इस दरवेश को सच्चे ज्ञान का सच्चा रास्ता दिखाने के लिए मेरे पास भेजा है। वो एकदम शम्स तबरेज़ के कदमों में गिर पड़ा और विनती की कि मुझे अपनी शरण में ले लें। चुनांचे शम्स तबरेज़ ने उसको बैत कर दिया, नाम का भेद बख्श दिया। उसने शब्द की कमाई की और ऊंचे से ऊंचे रूहानी भेदों का जानकार हो गया। अब उनकी मसनवी को फारसी भाषा के कुरान का दर्जा दिया जाता है। वो खुद लिखता है, अगर शम्स तबरेज़ का मुरीद बनना नसीब ना होता तो मौलवी रूम कभी मौलाना रूम ना बन सकता। यानी गुरु की कृपा के बिना विद्वान कभी संत नहीं बन सकता। 121 प्रभु भक्त के दिल की जानता है। इनायत खान फरमाते हैं, तुम अपना सर्वस्व अर्पण कर दो तो हम तुम्हें वो सब दे देंगे जो हमारे पास है। एक बार खुदा के सच्चे प्रेमी बायजीद बुस्तामी को आकाशवाणी हुई और उसने गैबी यानी दैवी आवाज़ ये कहती हुई सुनी, तुझे जो मांगना है मांग ले, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। बायजीद प्रभु का सच्चा प्रेमी था और अपने महबूब के दर्शन के सिवाय और कुछ नहीं चाहता था। उसने नम्रता से सिर झुकाकर कहा, जो कुछ मालिक खुद खुशी से दे मैं खुशी खुशी स्वीकार करूंगा और उस दाता का शुक्रगुजार रहूंगा। दैवी आवाज़ कहने लगी, हम तुम पर खुश हैं और तुझे दोनों जहान बख्शते हैं। हम तुझे आकाश, पाताल और इनके दरमियान जो कुछ है वो सब कुछ बख्शते हैं। बायजीद बुस्तामी दाते नहीं दाता को मांगता है। वो कहने लगा, सब कुछ का दाता मेरा मालिक मेरे दिल की जानता है। दैवी आवाज़ फौरन बोली, बायजीद हमसे हमें मांगता है, अगर हम तुझसे तुझे मांग लें तो? ये सुनकर बायजीद समझ गया कि ये मेरे प्रियतम की आवाज़ है। वो खुशी से चीख उठा, मेरे मालिक, मैं सच्चे दिल से कहता हूं कि अगर तू क़यामत के दिन मुझे नरकों की आग में कूदने का हुक्म दे तो मैं फौरन उसमें कूद जाऊंगा। मेरी एक ठंडी आह ही नरकों की आग ठंडी कर देगी, क्योंकि मुझे पता है कि तेरे इश्क की आग के सामने नरकों की आग बुझे हुए कोयले से अधिक नहीं है। बायजीद ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि दैवी आवाज़ बोली, हम तेरे साथ वायदा करते हैं कि तू हमारी तलाश कर, तुझे हमारा दीदार ज़रूर होगा। 122 नरकों और स्वर्गों को जला दो। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, सुरग मुकत बैकुंठ सब बाँछें, नित आशा आस करी जाए, हर दर्शन के जन मुकत न मांगें, मिल दर्शन त्रिपत मन तीजै। एक दिन बसरा की महात्मा राबिया बसरी फूट फूट कर रो रही थी।
मानो उसका हृदय फट रहा हो। उसको दुख से व्याकुल देखकर उसके पड़ोसी उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा कि राबिया कह रही है, ए खुदा, तू मेरी विनती मानकर स्वर्गों को जला दे और नरकों की आग को ठंडा कर दे, ताकि लोग नरकों के डर और स्वर्गों के लालच की बजाय तेरे लिए तुझे प्यार करें। एक बार शेख शिबली मक्का गए हुए थे। उनके मन में भी ऐसी ही तरंग उठी। वे इबादत यानी भक्ति से फारिग होकर उठे तो हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़कर काबे की ओर दौड़ पड़े। काबे में एक बहुत बड़ा काला पत्थर संगे अस्वद है, जिसे मुसलमान आदर से चूमते पूजते हैं। शिबली को जलता कोयला लेकर दौड़ता देखकर लोगों ने पूछा, हजरत, आप किधर दौड़े जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हजरत ने जवाब दिया, मैं इस कोयले से काबे को आग लगाने जा रहा हूं, ताकि लोग काबे का ध्यान छोड़कर उस कुल मालिक का ध्यान करें। दूसरे दिन लोगों ने शिबली को फिर मक्के की गलियों में से काबे की ओर जाते देखा। उसकी आंखें नूर से चमक रही थीं और दोनों हाथों में जलते हुए कोयले थे। लोगों ने पूछा, हजरत, आज किधर जा रहे हो और आज किसको आग लगाने चले हो? शिबली कहने लगे, मैं दोजख यानी नरक और बहिश्त यानी स्वर्ग दोनों को जलाने जा रहा हूं, ताकि लोग बहिश्त के लोभ और दोजख के डर के बजाय उस महबूब हकीकी यानी सच्चे प्रियतम से प्यार करने लग जाएं। 123 कलयुगी शिष्य। सेंट मैथ्यू कहते हैं, ध्यान रखो और प्रार्थना करते रहो कि तुम तृष्णा का शिकार न हो जाओ। आत्मा तो तैयार है पर शरीर निर्बल है। एक शिष्य अपने गुरु के साथ जंगल में रहता था। एक बार सर्दियों की अंधेरी रात में जोर की वर्षा होने लगी और झोंपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा, छत पर चढ़कर देख कि छत में से पानी कहाँ से टपक रहा है और उसे ठीक करने का कोई उपाय कर। शिष्य गुरु का कहा मानना चाहता था, पर उसने मन में सोचा कि बाहर अंधेरा और ठंड है, अगर मैं बाहर गया तो भीग जाऊंगा, मैं फिसल कर गिर गया तो मेरी टांग टूट जाएगी, इसलिए मुझे बाहर जाने का कोई फायदा नहीं। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, अगर मैं ऊपर छत पर गया तो मेरे पैर छत पर होंगे और आप छत के नीचे, मैं ऐसी बेअदबी कैसे कर सकता हूं? गुरु ने कोई उत्तर न दिया और चुपचाप खुद ही छत पर चढ़कर छत को ठीक कर लिया। जब वो छत से नीचे आए, उन्होंने देखा कि जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई हैं। इसलिए उन्होंने शिष्य से कहा, बेटा, बाहर जंगल में जाकर जलाने के लिए कुछ लकड़ियां ले आओ। शिष्य गुरु का कहना मानना चाहता था, पर उसे जंगल से डर लगता था। वो सोचने लगा कि बाहर अंधेरा है, जंगली जानवर हैं, मुझे चोट लग सकती है, जानवर मुझे जिंदा ही खा जाएंगे। उसने फौरन मन में बहाना ढूंढना शुरू कर दिया और बोला, गुरुदेव, अगर मैं जंगल की ओर गया तो मेरी पीठ आपकी ओर हो जाएगी, मैं आपकी बेअदबी कैसे कर सकता हूं? इस बार भी गुरु ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खुद ही जंगल में जाकर जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर लाए। गुरु ने जंगल से वापस आकर भोजन तैयार किया। जब भोजन तैयार हो गया तो शिष्य से कहा, बेटा, खाना तैयार है, आकर खा ले। ये सुनकर शिष्य दौड़ता हुआ आया और अपने गुरु के चरणों पर गिर पड़ा। वो बहुत प्रेम पूर्वक कहने लगा, गुरुजी, मुझे क्षमा कर दें, मैंने 2 बार आपकी हुक्मदूली की है, इस बार मैं आपका हुक्म जरूर मानूंगा। 124 गुरु समान दूसर नहीं कोय। मौलाना रूम फरमाते हैं, प्रभु रूपी सत्य के सार की कल्पना भी असंभव है। उस परम मित्र का वर्णन कोई कैसे कर सकता है जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं। जब शुकदेव गुरु धारण करके, नाम लेकर, उनके आदेशानुसार कमाई करके अपने पिता वेद व्यास के पास गया तो उन्होंने पूछा, गुरु कैसा है? शुकदेव चुप। आखिर बाप ने कहा, क्या सूर्य जैसा है? शुकदेव बोला, सूर्य जैसी चमक वाला है, लेकिन सूर्य में तपिश है, गुरु में तपिश नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि किस जैसा है? कोई जवाब नहीं। फिर पूछा, क्या चंद्रमा जैसा है? बोला, है तो चंद्रमा जैसा शीतल, लेकिन चंद्रमा में दाग है, गुरु में कोई दाग नहीं। ऋषि ने पूछा, फिर किस जैसा है? शुकदेव ने उत्तर दिया, गुरु जैसा गुरु ही है। वेद व्यास ने कहा,
अब चाहे रोज 10 बार विष्णुपुरी में जाओ, कोई नहीं रोक सकता। शुकदेव ने बड़ी विनम्रता से अपने पिता को कहा, पिताजी आपका धन्यवाद, मैं आपकी ये शिक्षा हमेशा याद रखूंगा। शुकदेव को विष्णुपुरी से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो निगुरा था। ऋषि वेदव्यास ने उसे कई बार राजा जनक के पास भेजा, पर वो अपने अभिमान के कारण वापस आ जाता, क्योंकि राजा जनक उसकी तरह त्यागी नहीं थे। उसके पिता ने कहा, जरा एक पल के लिए सोचो कि विष्णुपुरी जैसे मंडल में दाखिल होने के लिए भी अगर गुरु की आवश्यकता है, तो इससे कहीं ऊंचे शुद्ध आत्मिक मंडलों में दाखिल होने के लिए राजा जनक जैसे कितने बड़े ज्ञानी पूर्ण सद्गुरु की आवश्यकता है। सभी संत महात्माओं ने सच्चे सद्गुरु की भक्ति को अद्वितीय स्थान दिया है, क्योंकि पूर्ण गुरु के बिना मुक्ति नहीं।